प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। एक राज की बात बताएं। आपने बहुत बार सुना होगा सोशल मीडिया पे वैसे भी कि जो कबूतर होते हैं ना, कबूतर, उनको ना अपने घर की छत पे या अपने पास पास दाना नहीं डालना चाहिए, अशुभ होता है। अब कोई रीज़न नहीं बताता कि अशुभ होता क्यों है, बट हर जगह ये सुनने में आता है कि जो कबूतर है ना उसको दूर डालना चाहना चाहिए। क्यों भला? ये किसने किसने ये चालाकी, किसके दिमाग का खुराफाती हो सकता है ये जो ये चला आया है और हर कोई यही बोल रहा है। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी भी सोशल मीडिया पे यही बोलते हैं। तो मेरा मानना है इन द बर्ड स्पीशीज, जो पक्षियों की प्रजाति है उसमें जो कबूतर होते हैं ना, एंड द पैरट्स, ये ड्वेल करते हैं। ड्वेल मतलब इनका आशियाना होता है मनुष्यों के आसपास। ये पेड़ों पे नहीं रहते। आपने देखा होगा ये मोस्टली घरों में इनका एक हैबिटेट, एक शेल्टर होता है कबूतर। बाकी बर्ड्स देखिए आप, उनका पेड़ों में कुछ न कुछ बसेरा होता है। तो कबूतर हमेशा आपको बिल्डिंग्स, ऑफिसेस, कंक्रीट, यू मीन टू से अ स्ट्रक्चर विच इज मेड अप ऑफ सीमेंट और एनीथिंग, हाउस, तो वहां पे इनका बसेरा होता है। अब वहां पे पक्षियों का बसेरा होगा तो नेचुरली अब पक्षी आवाज भी करेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, थोड़ी बहुत वॉशरूम वगैरह जो आप लोग रोज अपने घरों के अंदर ही बाथरूम बना के जाते हैं और फ्लश करते हैं, यक, एनीवे, मतलब दिस इज अ नॉर्मल रूटीन, तो वो भी बेचारे करते हैं। अब वो आसपास जंगलों में तो रहते नहीं है कबूतर, तो वही है। तो इस चीज को शू करने के लिए एक सुपरस्टिशियस अंधविश्वास का एक जरिया ले लिया गया कि कबूतरों को खाना मत डालो, अपशगुन होता है। जैसे बच्चों को सुलाने के लिए माँ कहती है ना, बेटा सो जाओ, गब्बर आ जाएगा। सो समझो लॉजिक को। कभी कभी हम जाने अनजाने कुछ ऐसी चीजें, बिलीव्स को जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन करते हैं जो बड़ी खतरनाक हो जाती है और कई बार पाप हो जाता है। जैसे बलि देना, बलिदान। यू नो व्हाट इज अ बलिदान? कभी हिस्ट्री उठा के देखो, सिखों की, सिक्खी की गुरुओं की हिस्ट्री, हिंदुओं, राजा महाराजाओं, ऐसे शूरमा शूरवीर जिन्होंने अपनी बलि दी है। बलि इज टू सैक्रिफाइस योर सेल्फ। चाहे वो आप जान दे रहे हो, चाहे वो आप सैक्रिफाइस अपनी नीड्स को कर रहे हो फॉर द बेटर ऑफ योर फेलो बीइंग और योर लव्ड वंस, ना कि किसी और को उठाकर। अब ये तो वही वाली बात होगी ना कि किसी को खुश करने के लिए सैक्रिफाइस देना है तो कोई चोरी करके चीज ले आए और चढ़ावा चढ़ा दे, वो चोरी है। वैसे ये मर्डर है, किलिंग है, एक जीव की हत्या है। वो जीव जिसको भगवान ने किसी योनि में डाला है और उसका पैदा होना और उसका अंत होना एक चार्ट है, एक साइकिल है, बर्थ चार्ट, जिसमें वो आएगा और अपने आप जाएगा। पर हमसे करवाया जाता है किसको खुश करने के लिए? फिर यहाँ पे क्या चालाकी हो रही है? देवी देवता को खुश करने के लिए नहीं। देवी देवता कभी ऐसे खुश हो ही नहीं सकते। बलि देना है, त्याग करना है, तो शायद अपने विकारों का कर लो, गंदी चीजों का त्याग कर लो, इसका त्याग कर लो कि आगे से जानवरों की बलि नहीं देनी है, बलिदान देना है। आप नारियल फोड़ सकते हो, कुछ भी चीज में आप नारियल ऑस्पिशियस होता है। बलिदान देना है, अपने किसी चीज को सेलिब्रेट करना है, इष्ट देवता या कोई भी चीज, आप लंगर लगा लो, कम्युनिटी लंगर लगा लो, भोज करवाओ, काफी कुछ और है ना। एक जानवर को पकड़ लो बेचारा, स्वीट सा, ओ माय गॉड दे वेरी स्वीट, छोटे छोटे, उनको पहले हरी हरी घास खिलाओ और उसके बाद उस बेचारे को धोखे से, फिर आपको क्या लगता है कितनी जनरेशन आपकी तर पाएंगे? ऐसे ही धोखा है, धोखे से जान ले ली गई है, सोचो। सो कभी कभी हम ना कुछ पाप कर जाते हैं, उनको जितनी जल्दी समझ के प्रायश्चित कर लो, हम बच जाएंगे, हमारी जनरेशन बच जाएगी। सो कबूतरों को दाना डाला करो। पक्षी तो पक्षी है, वो अलग है कि वो उनकी ड्वेलिंग्स कहाँ होती है, बिल्डिंग्स में। ऐसे बहुत सी चीजें हैं, सोचो आप, जहाँ पे हम बेवकूफ
बन रहे हैं, बनते आ रहे हैं. Now it's time to be विवेकहीन. चलो folks, शुभ शनिवार, शनि का वार जाए ना खाली. अब इसमें क्या होता है, दो चीज़ें हैं. शनि का वार जाए ना खाली मीन्स इफ शनि जी वॉन्ट्स टू ब्लेस यू, बल्ले बल्ले. बट इफ शनि जी वॉन्ट्स टू पनिश, वो आपका रिपोर्ट कार्ड चेक होगा हम सबका. फिर वहाँ पे पनिशमेंट उस हिसाब से मिलती रहेगी जैसे हमें स्कूलों में मिलती रहती है, घरों में मिलती रहती है. सो लाइफ इज़ ऑल अबाउट पनिशमेंट्स, रिग्रेट्स, देन यू नो माफ़ीनामा, और उसको दोबारा ना करने की शपथ. And the will to stay strong on that decision. Life is balle balle then. If you have any other views, do share. मोबाइल का ज़माना है, शेयर कर लो. आपके अपने आप को देखेंगे, देख के हम खुश होते हैं एक दूसरे को. पहले तो चिट्ठी होती थी, चिट्ठी आई है बड़े दिनों के बाद. और टेलीग्राम भी होता था, कितना क्यूट होता था टेलीग्राम, सारा कुछ दिखता होता था 2 लाइनों में. तो वो एक फास्ट मोड था टेलीग्राम ना. तो आजकल तो सब क्लिक चला गया. सो मेक द बेस्ट यूज ऑफ द मोबाइल्स so that our children, our grandchildren, आगे अब पता नहीं, just wish है. और हम सब जो आपस में देख रहे हैं दूर दूर अपने रिश्तेदारों को ग्रीटिंग्स भेज रहे हैं, देख देख के खुश हो रहे हैं. तो ये पहले नहीं था ना, अब है. तो रील वील बनाओ, भेजो, देखो, समझो एक दूसरे को. और दूर दूर से दुआएं दो. दुआएं. स्टे हैप्पी. चलो folks, do good, have good. Sometime have spicy also, chatpata, and sometime tikha. Many colors of life.